हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड एंड क्यों है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को आपने मस्ट लाइक करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। बट ये एक जनरल एंड कलेक्टिव है, सो इसको आपने उसी तरह से ही कंसीडर करना है, अपनी पर्सनल हरगिज़ नहीं समझना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। कौन है आप लोगों की तरफ अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिंग मतलब लाइक कोई अट्रैक्ट क्यों हो रहा है आपकी तरफ एंड हु इज़ दिस पर्सन। लेट्स सी। ओके, हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाई। लाइटिंग इज टू मच। हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाई। We have illusion, can't see clearly, living only on dreams, believing lies। ये इंसान ऐसे लग रहा है कोई ना कोई illusion में ही चल रहे हैं। मे बी ये इंसान शायद रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर अपनी ही कोई ख्वाबो ख्याल की दुनिया में जो है वो इस टाइम रह रहे हैं। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो हैं जो शायद रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, या रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वी हैव वेटिंग, hoping they will change, spending time apart, putting thing on pause। इस टाइम मुझे दिख रहा है इस टाइम आपके और इस पर्सन के बीच में सिचुएशन या चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं। यस, उसकी रीज़न ये हो सकती है कि शायद ये इंसान अपनी ही कोई जो है ना वो झूठी दुनिया में, या फिर कोई अपनी ही ड्रीम्स में रह रहे हैं। चीज़ों को या तो आप क्लियर समझ नहीं आ रही इनको किस तरह से देखें या किस तरह से करें, या फिर आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें क्लियर होनी इस टाइम मुझे दिख रहा है इंपॉर्टेंट है। बट ये उस चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे कि इनको क्लियर करनी चाहिए। इस इंसान ने ऐसा लग रहा है अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, या तो रियलिटी को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या मुझे दिख रहा है ये इंसान रियलिटी से भाग रहे हैं। इसीलिए एलूजन, अपनी ही कोई दुनिया इन्होंने बसाई हुई है, अपने ही कोई ड्रीमनी वर्ल्ड में ये पर्सन रह रहे हैं, जिसमें ये पर्सन जो है ना अपने ही इन्होंने कोई ना कोई झूठ बनाए हुए हैं, या उन्हीं पे ही ट्रस्ट करते जा रहे हैं। ये पर्सन को सच्चाई को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या सच्चाई को फेस नहीं कर रहे। जबकि मुझे दिख रहा है ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आपके इंतज़ार में है, और इनको लगता है कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जबकि इस इंसान को अपने आप के अंदर चेंज का नहीं पता। ठीक है, बिकॉज मुझे दिख रहा है इस टाइम आप और ये एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे से जुदा हो, और आप दोनों अपना अपना एक सेपरेट टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हो। बट ये इंसान इस टाइम डेफिनेटली कहीं ना कहीं होप कर रहे हैं और इंतज़ार में है कि आपके बीच में चीज़ें बहुत जल्द चेंज होंगी या चेंज हो जाएंगी। जबकि इनको ये नहीं पता कि इनको अपने आप से कोई ना कोई एफर्ट तो करनी पड़ेगी, या फिर खुद कोई सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे, सच्चाई को फेस करेंगे, तभी जाके कुछ चीज़ें आपके बीच की चेंज होंगी ना। ऐसे बैठे बैठे तो झूठी अपनी ही कोई वर्ल्ड में या अपनी ही फैंटेसी में रहेंगे तो कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे या कैसे आपका सामना करेंगे? वो ये पर्सन नहीं कर पा रहे। तो अपनी ही तरह से ये पर्सन कुछ चीज़ों को जो है ना अपनी दुनिया में ही इन्होंने बसाई हुई है झूठी, जिसके में ये पर्सन रह रहे हैं, और चीज़ों को क्लियर ना तो देख पा रहे हैं, ना ही क्लियर अभी मुझे लग रहा है चीज़ें कुछ करने की पोजीशन में आपके साथ। जस्ट इंतज़ार है आपका बस कि चीज़ें आपके बीच में चेंज ज़रूर होंगी। वही अपना कोई सपना ही इस पर्सन ने बनाए हुए हैं, मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है, बस इनका यही सपना है, या फिर इन्होंने अपने ही कोई सपनों वाली दुनिया में रह रहे हैं, जिसमें इनको ये है कि आपके बीच में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। रियलिटी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ये पर्सन, या रियलिटी में नहीं है, अपनी कोई फैंटेसी ड्रीमी लैंड बनाई हुई है इन्होंने। वी हैव एडिक्टेड, इस पर्सन को आपकी एडिक्शन है। मे बी ये इंसान कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, इस पर्सन की अनहेल्थी हैबिट्स हैं, जिसकी वजह से मे बी मुझे लग रहा है ये इंसान अपनी ही दुनिया में है। यस, बट आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपसे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत कुछ चाहते हैं, बस चाहते बहुत कुछ है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे यही चीज़ों का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है,
आप चाहते होगे कि रियल में सब कुछ हो, बट ये इंसान रियल में चाहते तो हैं लेकिन रियल में करने के लिए कोई एफर्ट नहीं है। अपनी ही बस एक ड्रीमी वर्ल्ड में ये पर्सन रह रहे हैं जिसमें ये रियलिटी में चीज़ों को ना सही करना चाह रहे हैं, ना इन ये चीज़ें रियलिटी में देख ही नहीं पा रहे। होता ना एक इंसान ट्रुथ देखे या सच्चाई को एक्सेप्ट करे या सच्चाई के साथ चले, ठीक है, चीज़ों को सच्चाई के साथ डील करे, वो चीज़ें मुझे इसमें लैक दिख रही हैं, चाहे ये जो भी पर्सन है। दे आर स्टिल एडिक्टेड टू यू, बट सब कुछ फेक हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ये इंसान जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत जेन्युइन है या बहुत ऐसे है, तो नो, दिस पर्सन इज़ जस्ट फेकिंग इट। अपनी अपेयरेंस भी इस इंसान की फेक है आपके सामने, क्योंकि अपनी ही दुनिया में कोई ये पर्सन रह रहे हैं जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। ये पर्सन मुझे खुश नहीं दिख रहे, सेटिस्फाई नहीं है, मेंटली अपसेट हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से जस्ट आपको दिखाया जा रहा है इट्स अ शो ऑफ, इट्स अ फेकिंग थिंग्स, इट्स अ फेक वर्ल्ड जिसमें ये पर्सन रह रहे हैं। और जब तक ये इंसान सिर्फ आपसे अट्रैक्ट ही रह सकते हैं और कुछ मुझे नहीं लगता कर सकते हैं जब तक ये पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मे बी ये इंसान कोई ना कोई पोस्टिंग कर रहे हैं, पिक्चर्स कर रहे हैं अपनी अपलोड, या बड़ा कोई अपने आप को दिखा रहे हैं कि दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, ये वो, बट नो, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ये इंसान सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड से ही मुझे यहाँ पे आइडिया हो गया। आप रियलिटी में चाहते होगे चीज़ें, लेकिन ये इंसान रियलिटी जब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो कैसे रियलिटी में करेंगे। हाँ, इंतज़ार वैसे है इस इंसान को कि चीज़ें आपके बीच में बदल जाएंगी, बट एफर्ट होगी तो बदलेंगी ना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिनके साथ ऑब्वियसली आपका सेपरेशन या ब्रेकअप चल रहा है, आपको बुला नहीं पा रहे, और मुझे लग रहा है आपकी उसी सेपरेशन का, ब्रेकअप का जो है ना, इस इंसान के माइंड पे इफ़ेक्ट हो गया बहुत बुरे तरीके से, कि ये पर्सन जो है ना मेंटली अपनी सेंसेस में नहीं है, और ऊपर से अनहेल्थी कोई ना कोई डेफिनेटली हैबिट्स भी हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिकॉज ये इंसान अपीयरेंसेस की एनर्जी, ये इंसान सब कुछ फेक कर रहे हैं आपके सामने जस्ट अटेंशन सीक करने के लिए। अगर आपको लग रहा है ना कि ये इंसान इतने खुश हैं या कुछ अपलोडिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पोस्टिंग हो रही है, तो ये इंसान जस्ट आपको शो करने के लिए कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान तो आपकी तरफ अट्रैक्ट है ही है, बट ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है, इट्स जस्ट अ फेक थिंग्स। सिर्फ आपकी अटेंशन सीक करने के लिए सब कुछ हो रहा है, रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज मुझे दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी अ नार्सिस्टिक, अदरवाइज़ ये पर्सन अभी तक तो नार्सिस्टिक मेंटल सेट में है, या फिर आप कह लो कि पर्सनैलिटी इनकी इस टाइम मुझे काफ़ी नार्सिस्टिक दिख रही है। जस्ट कुछ करना ना, अट्रैक्शन है भी है आपकी तरफ, बट ख़ुद कोई एफर्ट नहीं करनी, चीज़ें चेंज हो जाएंगी उसके लिए होप है, बट खुद कुछ नहीं करना। यस, बट इस टाइम आपके और इनके बीच में एक पॉज सिचुएशन चल रही है, लाइक इट्स अ स्ट्रक, इट्स अ पॉज थिंग्स, या फिर आप एक कह लो कि होल्ड पे हैं चीज़ें, अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ एफर्ट ही नहीं हो रही है इस इंसान की तरफ से, तो कैसे होगा। बट मैं कुछ और कार्ड देखना चाह रही हूँ यहाँ पे, वन कार्ड मोर, हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। वी हैव इट्स अ हार्ट स्ट्रिंग्स। मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, इसने आपके इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं खेला है, यस। और अभी भी स्टिल ये इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इस इंसान को आपकी अटेंशन चाहिए, आपकी अटेंशन सीख करने के लिए बहुत कुछ फेक कर रहे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिकॉज विद द यर्निंग इस इंसान को आपके लिए तड़प है, ये आपको चाहते हैं, आपकी तरफ से चाहते हैं, आप खुद एक्शन लो। अट्रैक्शन इनको है, एक्शन आप लो, वाह वेरी नाइस ये क्या है, दिस इज़ द वेरी नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी। ये पर्सन आपकी अटेंशन सीख करना चाह रहे हैं, इस इंसान को आपसे प्यार चाहिए, ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली नीड्स द वैलिडेशन जो इनको आपसे चाहिए, कि ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सुनना चाहते हैं। बट नहीं, ऐसे कैसे ये इंसान इंपॉर्टेंट हो सकता है जो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा, वट एवर मेल और फीमेल। लेकिन ये आपको चाहते हैं और आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, बट एफर्ट इनकी तरफ से ज़ीरो है, क्योंकि इस इंसान को आपसे प्यार चाहिए, बट ये चाहते हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये क्यों लें, क्योंकि ये तो अपनी झूठी दुनिया में रह रहे हैं ना।
एंड कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन इज़ द वन जो कि चाहते हैं कि इन्होंने जो भी झूठ बोल रहे हैं आपसे कि आपको बहुत चाहते हैं या आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनकी झूठी इन बातों पे यकीन करो। बट आई थिंक आपने नहीं किया, इसी वजह से शायद इस टाइम इनको यही चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना वो आप कह लो कि इरिटेट कर रही हैं। इरिटेट भी मैं नहीं, बस इरिटेट ही कह सकते हैं, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही हैं, ईगो पे हिट की हैं ना कि इस इंसान ने इतने झूठ बोले आपको किसी तरह से ट्रैप करने के, आपको बताने की आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो जस्ट झूठ था, एफर्ट कुछ नहीं थी, जस्ट एफर्ट आपकी साइड से रही है, या अभी भी स्टिल ये इंसान आपकी तरफ से ही एफर्ट चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। पर मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जिसने आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपको मैनिपुलेट किया है। यस, और इस टाइम और मैनिपुलेट ऐसा किया कि मे बी इस इंसान ने कुछ टाइम तक आपके साथ ठीक रहे, उसके बाद जस्ट जो है आप इस इंसान की अटेंशन के लिए रोते रहे हो कि आपको ये इंसान अटेंशन दे, आपसे प्यार करे, लेकिन वो चीज़ें नहीं रही। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान खुद आपके लिए तड़प रहे हैं कि किसी तरह से आपकी अटेंशन इनको मिले, बिकॉज मुझे लग रहा है आपको इस इंसान की सच्चाई या झूठ जल्दी समझ आ गया था कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो कुछ है ही नहीं ऐसा, ये पर्सन जैसा आपको शो कर रहे हैं, जैसा बता रहे हैं, क्योंकि बताने में और रियल में करने में बहुत डिफरेंस होता है, राइट। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे इसकी तरफ से नहीं दिख रही, इस पर्सन की तरफ से, चाहे ये मेल है या फीमेल है। बट अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, बट ये चाहते हैं कि आप ही सब कुछ करो। बट दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक एंड नार्सिस्टिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एनी हाउ लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे भी हिडन लाइज की एनर्जी है, कुछ ना कुछ है ऐसे झूठ जिस इंसान ने आपसे छुपाए हैं। इस इंसान ने कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ना कोई ऐसी स्टोरी है जो आपसे छुपाई है, क्या रियल है आप नहीं जानते, इस इंसान की रियलिटी नहीं जानते, इस इंसान की रियल फीलिंग्स आपको नहीं समझ आ रही। मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान ने बहुत कुछ आपसे छुपाया है और अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। दिस इज़ सो टॉक्सिक एंड नार्सिस्टिक, सॉरी टू से, बट दिस इज़ वेरी बैड एनर्जी। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट ऐसा लग रहा है ये इंसान वो है जिसकी स्टोरी आपको नहीं पता, इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया है, सच तो बोला ही नहीं, झूठ। दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लेयर्स और लायर्स, बस यही कह सकती हूँ मैं। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ टैरो से जान लेते हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ एंड्स, दिस पर्सन कुड बी अ फ्लर्टी। यस, ये इंसान पैशनेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे लग रहा है फ्लर्टियस ये पर्सन की नेचर मुझे दिख रही है, बिकॉज ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी द वन जो ज़्यादा टाइम तक किसी के साथ स्टे नहीं करते हैं, ठीक है, अपनी पसंद को चेंज करते रहते हैं, या फिर कभी किसी के साथ फ्लर्ट कर लिया, कभी किसी के साथ फ्लर्ट कर लिया, ऐसी मुझे कुछ नेचर इस इंसान की दिख रही है। किसी के साथ फ्लर्ट किया, उसको अपने पीछे लगा लिया, फिर उसके साथ दूसरे के साथ फ्लर्ट किया, उसको पीछे लगा लिया। तो जस्ट इस इंसान को अटेंशन चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इन्फिनिटी कम्प्लेक्स है कि मुझे अटेंशन मिले। यस, मुझे पता नहीं क्या समझा जाए, या मैं पता नहीं क्या हीरो हीरोइन हूँ, समथिंग लाइक दिस। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट इस इंसान की पर्सनैलिटी मुझे ये दिख रही है। वी हैव द सन, ये इंसान जो भी है ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान कहीं ना कहीं जो है ना अपना एक इम्प्रेशन अच्छा बनाने के लिए जो है ना बहुत कुछ कर जाते हैं ऐसा, जिससे शायद बाद इस इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि इन्होंने क्या किया या ये क्या कुछ कर रहे हैं। यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट तो छोड़ते हैं दूसरे के सामने, बट कुछ टाइम के बाद जो है इनकी रियल जो एक आइडेंटिटी है या रियलिटी है वो एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अपने आप को ऐसे ही शो करते हैं कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव है, बहुत हैप्पी है, या ये इंसान से ज़्यादा आप कह लो जोली काइंड या पॉजिटिव इंसान तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। बट जबकि रियलिटी इस इंसान की जो है ना वो यही है कि ये पर्सन फ्लर्टियस है। या ये इंसान दिखाने में ऐसे ही है कि जैसे ये बहुत सोलफुल है, जबकि इनकी सोल जो है वो टोटली एम्प्टी है, बिल्कुल एकदम ज़ीरो है ये पर्सन की पर्सनैलिटी। वी हैव चैरियट, सिर्फ और सिर्फ ये इंसान ट्रिक्स चलते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, माइंड गेम्स खेलते रहते हैं कि किस तरह से कोई डिसीजन लें, किस तरह से किसी को
फंसा सकें, अपने जाल में ट्रैप कर सकें। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे यही दिख रहा है इस इंसान का कोई ना कोई, क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं जो जो चाहते हैं उसको करके छोड़ना चाहते हैं। और ये ऐसे लग रहा है जैसे आपको अपनी तरफ, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन आपकी जो अटेंशन सीख नहीं कर पा रहे, आपकी अटेंशन के लिए जो तरफ है ना, उसमें ये पर्सन कामयाब नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। या वी हैव किंग ऑफ कप्स के प्यार से आपको मैनिपुलेट कर सकें, किसी तरह से आपको अपने प्यार के जाल में फंसा सकें, मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे विद द चैरियट एंड विद द टॉवर, ये इंसान जो भी कोई प्लानिंग करते हैं, जो भी कोई चाल चलते हैं, कोई भी गेम बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो मुझे लग रहा है ऐसे जैसे आपका रिएक्शन ना मिलने की वजह से वो सारी प्लानिंग जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है, सारा उस पर पानी फिर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। यस, बनी हुई प्लानिंग। इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे गुस्सा तो आ रहा है, बट ऑब्वियसली गुस्सा शो आपको तो नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे भी टॉवर की एनर्जी है। इस इंसान को काफ़ी गुस्सा है कि इनकी बनी बनाई प्लानिंग जो है उसको पानी उस पर फिरा जा रहा है, या फिर आप जो हो उस तरह का सा अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा एक्शन या रिएक्शन शो नहीं करे जिसका इस इंसान को आपसे देखना है कुछ, या आपकी तरफ से जिस चीज़ को देखने का इस इंसान को इंतज़ार है, जैसे आपकी अटेंशन या आपका इनकी तरफ आ जाना, या जैसे ये इंसान आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि आप एक्शन लो, आप नहीं ले रहे हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को डेफिनेटली डिस्टर्ब कर तो रही हैं। बट ये पर्सन स्टिल विद द किंग ऑफ कप्स अपने आप को इमोशनली जो है ना वो मेच्योर रख के ही सब कुछ करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस इंसान का ज़ोडिक साइन या तो कैंसर है, या एरिस है, या लियो है। 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 10, 1, 16, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो इमोशनली आप लोगों को किसी ना किसी तरह से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन आप फंस नहीं रहे हो। वही चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को इरिटेट कर रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज इनको पता है कि विद द एम्प्रेस यू गाइस कुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। इनकी सेंट्रल फीलिंग्स भी हैं आपको लेकर, एंड ऑल्सो इस इंसान को आपकी ब्यूटी, आपका आर्ट, आपका एक पर्सनैलिटी जो बहुत ज़्यादा किसी तरह से नर्चरिंग है, लविंग है, ये इंसान को सब कुछ ही अट्रैक्ट कर रहा है। बट आपकी पर्सनैलिटी देख के ये इंसान का दिल जैसे फिसल जाता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो कुछ भी हो। तो ये इंसान किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, इनके जो भी सपने हैं आपको लेकर उसको पूरा करना चाहते हैं। बट अपनी तरफ से जो इन्होंने झूठ बोले हैं ना, उस चीज़ों को ये पर्सन ठीक नहीं कर रहे हैं। सच्चाई की तरफ तो आ ही ना रहे। सच्चाई की तरफ जब तक ये पर्सन आएंगे नहीं, तब तक कभी भी आपके साथ इनकी चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। या जब तक ये पर्सन खुद ही नहीं अपने आप को ठीक करना चाह रहे, तब तक कैसे आपके साथ एक जो है ये लॉयल और ऑनेस्ट होकर जो रिश्ता चला सकते हैं, क्योंकि ये इंसान तो बना ही गेम्स रहे हैं। द चैरियट, जो भी करना चाहते हैं उसको करके ही दम लेना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें जब नहीं हो रही तो विद द टॉवर इनको गुस्सा आ रहा है। जब इनके हर बने बनाए प्लान पे, स्ट्रेटजीज पे जो है वो पानी फिर जाता है आपका नो रिएक्शन देख के। यस, सो कीप इट अप। अगर आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो तो ऐसे ही करते रहो। एज की मैं यहाँ पे बात करूँ 31 या 37 है। डेट ऑफ बर्थ 31 भी हो सकती है, अदरवाइज 371। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 10 भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे लिब्रा एंड टोरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्ट देना है। आई विल सी यू टुमारो। बाय।